आप सभी को मेरा प्रणाम। हम अक्सर सुनते हैं कि ज्ञान, बोध उम्र का मोहताज नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण अपने आसपास भी हम देखते हैं। अध्यात्म के जगत में भी ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं और आज मैं उसी एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऋषि अष्टावक्र की, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वे गर्भ में थे और उनके पिता उनकी माता जी को वेद और उपनिषद के वचन सुना रहे थे, तो गर्भ से ही में बोल उठे, आवाज आई। उन्होंने कहा कि बंद करो ये सब, इन शब्दों और सिद्धांतों में कुछ भी नहीं रखा। कोई भी मार्ग, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु आपको सत्य नहीं दे सकता, उसको आपको स्वयं ही खोजना पड़ेगा। आप शब्दों और सिद्धांतों में ही उलझ करके रह गए हैं। तो उनके पिता के अहंकार को बड़ी चोट लगी और उन्होंने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। और उनका नाम पड़ गया अष्टावक्र, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ, जब वे पैदा हुए, तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। उनके बारे में एक दूसरी कथा भी है। राजा जनक ने शास्त्रार्थ का आयोजन किया और आसपास के क्षेत्रों से विद्वानों को बुलाया गया, उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाया गया। ब्रह्म, सत्य, परमात्मा, इन सभी के संबंध में विचार विमर्श होने लगे, चर्चा होने लगी। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि जो भी शास्त्रार्थ में विजयी होगा, उसे हजारों गायें उन्होंने बाहर रख छोड़ी थी, जिनके सींगों पर सोना मढ़वा दिया गया था और हीरे मोती उनके गले में लटके हुए थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जो भी विजयी होगा उन गायों को लेकर के चला जाएगा। उस शास्त्रार्थ में उनके पिता जो थे अष्टावक्र के, उन्होंने भी भाग लिया हुआ था। शाम होते होते खबर आई कि उनके पिता हारने वाले हैं। अष्टावक्र को जब ये बात पता चली तो वे भी उस शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके पिता हार जाएं। तो जब वे वहाँ पर पहुँचे, उनकी चाल ढाल को देख करके राज दरबार में जितने भी लोग थे वे सब हंस पड़े। मंत्री परिषद जो थी, उन्होंने उनका मजाक बनाया, अट्टहास किया, और तो और राजा जनक भी हंस पड़े। ये सब को देख करके जो अष्टावक्र थे वे भी बड़े जोर के साथ में हंसे। उनकी हंसी को देख करके पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया।